फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम कंप्यूट करने का एक मेथड पढ़ लिया था जिसका नाम था इनकम मेथड। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं उसको, फिर नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। उस मेथड के हिसाब से हम सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या निकल के आता है। उस मेथड से निकल के आता है NDP-FC। कौन कौन से कंपोनेंट थे उसमें? पहला था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसके दो सब कंपोनेंट हैं, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश और इन काइंड, और दूसरा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट बाय एम्प्लॉयर्स। ठीक है, पहला हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। दूसरा था रेंट एंड रॉयल्टी। तीसरा है इंटरेस्ट। फिर प्रॉफिट के सब कंपोनेंट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स, और लास्ट होता है मिक्स्ड इनकम। ये पांचों ऐड करेंगे तो निकल के आ जाएगा NDP-FC। अब नेक्स्ट मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल के आता है? देखो, ये चीज़ आप लोग याद रखना कि किससे क्या निकलता है। जैसे इनकम मेथड से क्या निकलता है? NDP-FC। ऐसी एक्सपेंडिचर मेथड से निकल के आता है GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था कि वन पर्सन्स इनकम इज अनदर पर्सन्स एक्सपेंडिचर। किसी की इनकम होगी, अगर किसी ने कमाया है तो वो दूसरे की कॉस्ट पे कमाया होगा। किसी ने पैसा दिया ज़रूर होगा, किसी ने खर्चा किया ज़रूर होगा, तो जिसने भी खर्चा किया है उसके लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर। तो एक दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि अगर हम सभी की इनकम नहीं ऐड कर रहे तो हम सबके खर्चे ऐड कर लेते हैं। अगर हम सबके खर्चे ऐड करेंगे तब भी नेशनल इनकम उतनी ही निकल के आएगी जितनी इनकम मेथड से निकल के आती है, क्योंकि देश की इनकम तो उतनी रहेगी चाहे किसी भी मेथड से निकाल लें हम लोग। एक्सपेंडिचर मेथड के 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला तो होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFCE। इसको हम शॉर्ट में GFCE भी बोलते हैं। मतलब क्या है इसका? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन का खर्चा, मतलब गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है उसको अलग कर दिया, जितना भी गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा हो रहा है। इन्वेस्टमेंट में नहीं, खर्चों को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कंजम्पशन, एक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब जिसका फ़ायदा लंबे समय तक मिलेगा, कोई एसेट वगैरह, कोई स्कूल बनवाया गवर्नमेंट ने तो वो इन्वेस्टमेंट हुई, वो इसमें नहीं आ रहा। कंजम्पशन मतलब लोगों को कोई भी वेलफेयर चीज़ें प्रोवाइड करना, जैसे गरीबों को जो जितनी भी स्कीम्स चला रही है गवर्नमेंट, ये जितनी भी स्कीम्स चला रही है, जितने भी कंजम्पशन के, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उस सब लोगों को सैलरी दे रही है वहाँ पर, ये सारा क्या कहलाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो पहला हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है PFCE, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर बोल सकते हैं PFCE। तीसरा आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट होना। तो इस वजह से इसको ये भी बोला जाता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ऊपर पहले दोनों कंपोनेंट आप देखो, उसमें हम लोगों ने कंजम्पशन की बात की है, तो ऐसा तो नहीं है खर्चा सिर्फ कंजम्पशन में करता है कोई, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं लोग, तो है तो वो भी खर्चा। किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट करी तो दूसरे के लिए तो वो इनकम ही है। अगर हम कोई एसेट परचेज करके ला रहे हैं किसी से, वो हमारे लिए चाहे जो मर्जी हो, इन्वेस्टमेंट हो, कंजम्पशन हो, लेकिन सामने वाले के लिए वो इनकम है, तो इसलिए नेशनल इनकम में तो इसको भी ऐड करना है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर बोल सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही जो तीसरा कंपोनेंट है इसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह आपके पास क्वेश्चन में लिखा हो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह लिखा हो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप देखिए हमें क्या चाहिए था ओरिजिनली? ग्रॉस, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेट। तो आपको पता ही है, बाकी तो सब सेम है ना, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो तीनों सेम है, बस एक वर्ड उन्होंने अलग कर दिया। ग्रॉस की जगह क्या लिखा हुआ है? नेट। तो नेट से ग्रॉस पे जाने का तो हमें पता ही है फॉर्मूला, प्लस कर देंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मतलब प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह आ जाए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप वहाँ पे कर दीजिएगा प्लस डेप्रीसिएशन। या फिर कई बार टर्म लिखा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन।
ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब वहाँ पर वर्ड यूज़ कर दिया एक एक्स्ट्रा फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब क्या है? फिक्स्ड असेट्स। तो उन्होंने सिर्फ यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स को कंसिडर किया। बट आप बताइए, इन असेट्स तो दो टाइप की होती हैं, एक फिक्स्ड असेट्स और एक करंट भी होती है। तो इन्वेस्टमेंट तो हम स्टॉक में भी करते हैं, जो स्टॉक पर परचेज करके ला रहे हैं वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही है एक तरीके की। तो इस वजह से अगर वहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो हमें ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। ठीक है, हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब देखो, ये वाली वीडियो एसडी वाले भी देख रहे होंगे, तो एसडी वालों को अभी अकाउंट्स में थर्ड बुक चल रही है। थर्ड बुक में वहाँ पर चेंज इन इन्वेंट्री आता है और वहाँ पर फॉर्मूला गिवन है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वहाँ पर फॉर्मूला गिवन है चेंज इन स्टॉक का, स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही बात होती है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बट यहाँ पर इकोनॉमिक्स में मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ठीक है दोनों। कभी ये मत सोचना या तो यहाँ पर गलत बताया जा रहा है या वहाँ पर, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। अकाउंट्स का क्या लॉजिक है मैं वो वहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पर तो हम यही देख रहे हैं कि एक्सेस कितना हुआ स्टॉक। ठीक है, इस साल 10,000 है, ऑलरेडी 700 रुपये का स्टॉक था, साल शुरू हुआ तब, तो एक्स्ट्रा कितना बना? 300 रुपये का। तो हम चेंज इन स्टॉक कितना लेके चलते हैं? 300 रुपीज़। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। चेंज इन स्टॉक का यहाँ पर मतलब है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह मैंने आपको क्या बताया, क्या क्या आ सकता है? या तो आ सकता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमें क्या करना है? प्लस डेप्रीसिएशन। या फिर आ सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तब हमें क्या प्लस करना है? प्लस चेंज इन स्टॉक। अब या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है? आ सकता है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब दोनों टर्म यूज़ कर लिए, नेट भी यूज़ कर लिया उन्होंने और फिक्स्ड भी, तो आप दोनों प्लस कर दो, प्लस डेप्रीसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक। आ गया समझ में? तो एक बार फिर से अभी तक जितना किया, पहला तो था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या मिल जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसकी जगह अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो प्लस डेप्रीसिएशन, उसकी जगह अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो प्लस चेंज इन स्टॉक, उसकी जगह अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो दोनों प्लस, प्लस डेप्रीसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ कंपोनेंट की तरफ। फोर्थ कंपोनेंट होता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का अपना फॉर्मूला क्या है? नेट है तो नेट मतलब तो हमेशा कुछ डिडक्ट होकर ही आता है। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स। ठीक है, इसका मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट्स निकल कर आ जाएगा। ये चार कंपोनेंट हैं जो पार्ट बनते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के, GFCE, PFCE, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और लास्ट नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों को ऐड करके निकल के आता है, उसको बोला जाता है GDP MP। फिर क्वेश्चन में देख लेना क्या निकालना है, फिर हम उसके ऊपर चले जाएंगे। जैसे अगर GDP MP से हमें NDPFC पे जाना है या किसी और पे जाना है तो आप लोगों को पता ही है, एक एक 1-to-1 मैचिंग करके कि G से N पे जाने के लिए, D से N पे जाने के लिए क्या करते हैं, वो हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस कर ही लिया था। आ गया समझ में एक्सपेंडिचर मेथड? इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कैलकुलेट GNPFC मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। पहला है NDFF मतलब नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो वैसे इसने बहुत ज़्यादा एब्रीविएशंस यूज़ कर रखी है, बट आप मेरी बात सुनते जाना। तो अगर आपको नोट करना है तो एक रजिस्टर पे नोट करते रहो क्वेश्चन को। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 350। आप अपना आंसर निकालो जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से। क्लोजिंग स्टॉक ₹100, फिर है GFCE मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना गिवन है? 200। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 40, ओपनिंग स्टॉक 60, चेंज इन स्टॉक 40, डेप्रीसिएशन 500, नेट एक्सपोर्ट्स -10, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब PFCE 1500, इंपोर्ट्स गिवन है
20, NFIA है -30। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड है -30। हमें क्या कैलकुलेट करना था? GNPFC। अब मैंने आपको पहले भी कहा था, आप क्वेश्चन के हिसाब से मत चलो, आप अपने कंसेप्ट के हिसाब से चलो। एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले क्या देखना होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढो कितना है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में है 200। फिर ढूंढते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 1500, ऐड कर देंगे। प्लस करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर गिवन हो तो। वो नहीं गिवन, बट उसकी जगह एक वर्ड है, पहला ही टर्म था नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। वहाँ पर नेट और फिक्स दोनों वर्ड यूज़ कर लिए उसने, तो वो तो लेना ही है। उसके साथ क्या लेना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन और चेंज इन स्टॉक। मतलब नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 350 उठा लो, प्लस डेप्रीसिएशन 500, प्लस चेंज इन स्टॉक 40, ये ऐड कर देंगे। लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कितने का है? -10। इन सबको कंसिडर करने के बाद हमारा GDP-MP निकल कर आ जाएगा। जब GDP-MP आ गया, अब हमारे को GDP-MP से किस पे जाना है? GNPFC पर। कैसे जाएंगे? G से G पर ही रहना है। D से N पर जाने के लिए क्या किया जाता है? प्लस NFIA। NFIA कितना गिवन है? -30, तो वो -30 प्लस माइनस माइनस ही होता है। MP से FC पर जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए -NIT। NIT कितना गिवन है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में 40 गिवन है, तो -40 कर देंगे, हमारा GNPFC निकल कर आ जाएगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट GDPFC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ₹800। फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है 150। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 450। नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है -30। चेंज इन स्टॉक गिवन है 30। डेप्रीसिएशन गिवन है 50। NFIA -20। NIT गिवन है 120। ये सारी चीज़ें गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है GDPFC, बट एक्सपेंडिचर मेथड से तो क्या निकल के आता है? GDP-MP। तो पहले GDP-MP निकाल लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखिए कितना है 450, प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? पहला ही पॉइंट था 800, ऐड कर लेंगे, प्लस नेट डोमेस्टिक, क्योंकि होता तो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसकी जगह क्या गिवन है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 150, वो उठा लेंगे, प्लस डेप्रीसिएशन कर देंगे 50 रुपीज़ का। थर्ड कंपोनेंट भी हो गया। फोर्थ क्या था? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कितने गिवन है क्वेश्चन में? -30, ये भी रख लेंगे। इन सब से निकल के आ जाएगा GDP-MP। अब GDP-MP से हमें किस पे जाना है? हमें जाना है GDP-FC पर। तो बस एक ही फ़र्क है, MP से FC पर जाना है। MP से FC पर जाने के लिए -NIT। NIT कितना गिवन है? 120, उसको माइनस कर लेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा GDP-FC। समझ में आ गया? देखो वैसे तो इसने जो कैलकुलेशन कर रखी है जिससे मंगाया मैंने, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक ही होगी, बट फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि प्लस माइनस ठीक है ना। कंसेप्ट तो मैं बताता हुआ चल ही रहा हूँ, आपको क्या ऐड करना है क्या माइनस करना है वो मैं खुद ही बता ही रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। कैलकुलेट NNPFC, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बाय एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। इसमें दोनों लगाने हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से भी सॉल्व करना है उसको और इनकम मेथड से भी। पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 250, फिर है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 120, डेप्रीसिएशन गिवन है 10, इंपोर्ट्स गिवन है 20, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 550, NFIA गिवन है 20, मिक्स्ड इनकम 50, चेंज इन स्टॉक 20, NIT गिवन है 80, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट गिवन है
350, इसको एक और नाम से जानते हैं, तीनों को प्लस कर दे तो ऑपरेटिंग सरप्लस। एक्सपोर्ट्स गिवन है 10 और लास्ट में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, ये लिखा, ये जो लास्ट वाला है ना 60, ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप क्वेश्चन को नोट कर ही रहे होंगे तो वो लिख लेना, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 60। अब कैसे सॉल्व करेंगे, कोई सा भी मेथड आप पहले उठा लो। एक्सपेंडिचर मेथड से चलते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड क्या निकाल के देगा हमें, जीडीपी एमपी। क्या क्या सबसे पहले क्या लेना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना गिवन है 120। नेक्स्ट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 550। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 60। लास्ट कंपोनेंट होता है नेट एक्सपोर्ट्स, कितना गिवन है, एक्सपोर्ट्स गिवन है 10 और इंपोर्ट गिवन है 20। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब 10 माइनस 20, मतलब -10 हो गया नेट एक्सपोर्ट, तो -10 प्लस कर देंगे, मतलब माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस। तो ये सब करके आपका क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी से किस पे जाना है, एनएनपी एफसी पर। कैसे जाएंगे, जी से एन पर जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, कितना गिवन है 10। फिर डी से एन पर जाने के लिए प्लस एनएफआई है, कितना गिवन है 20। फिर एमपी से एफसी पर जाने के लिए माइनस एनआईटी, कितना गिवन है एनआईटी 80। ये सब कंसिडर करके आपका एनएनपीएफसी निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया, ये तरीका होता है एनएनपीएफसी एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू निकालने का। नेक्स्ट देखते हैं इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है। इनकम मेथड में पहला कंपोनेंट क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दे रखा है 250। अच्छा, इनकम मेथड से निकल के क्या आता है, एनडीपीएफसी। तो पहले एनडीपीएफसी निकालते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 250 है। दूसरा होता है रेंट एंड रॉयल्टी, फिर इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों को मिलाकर दे रखा है क्वेश्चन में 350 दे रखा है। लास्ट में क्या प्लस करना है, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम प्लस कर दीजिए 50 रुपीज़ की। ये सब प्लस करके आपका एनडीपीएफसी निकल कर आ गया। एनडीपीएफसी से फिर किस पे जाना है आपको, एनएनपीएफसी पर। डी से एन पर जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए। एनएफआईए क्वेश्चन में दे ही रखा है 20। समझ में आ गया, ये भी हमारा एनएनपीएफसी निकल कर आ जाएगा। दोनों से बिल्कुल सेम आना चाहिए, तभी आपका आंसर ठीक है, वरना गलत है। ठीक है, इस तरीके से आज हम लोगों ने 2 मेथड्स कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो इनकम मेथड भी कंप्लीट हो गया हमारा, एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट हो गया। देखो अभी तक हम लोगों ने नेशनल इनकम में क्या क्या पढ़ा है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमने इंटरमीडिएट और फाइनल गुड के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, क्या होता है। फिर कुछ और गुड्स देखे थे जैसे कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। फिर उसके बाद हमने स्टॉक्स और फ्लोज के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। फिर हम नेशनल इनकम के मेथड्स कैलकुलेट करने पे आ गए हैं, जिसमें से हम लोगों ने इनकम मेथड पढ़ ही लिया है और नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ लिया है। तीसरा मेथड होगा प्रोडक्शन मेथड, या फिर उसका और नाम होता है वैल्यू एडेड मेथड, वो भी करेंगे। बट उससे पहले आप लोग इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के मैं कुछ क्वेश्चन भेज भी दूंगा, उन क्वेश्चंस को करके देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड पर चलेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।